हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेटीज। मैं हूँ स्तुति गौर और हमने क्लास 9th की फिजिक्स स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम मोशन चैप्टर कर रहे थे। उसके मैं 5 पार्ट्स ऑलरेडी करा चुकी हूँ। दिस इज आवर 6th पार्ट और आज से जो सबसे थोड़ा डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है वो स्टार्ट होने वाला है, जिसके बेसिस पे आप 9th और 10th चैप्टर भी मतलब एटलीस्ट 9 चैप्टर तो करेंगे ही करेंगे और जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो इसी के बेसिस पे आप सॉल्व करेंगे। तो आप प्लीज पहले वो वीडियोस देखिएगा और आप आज से जो इम्पोर्टेंट है, आज से लाइक 8 वीडियोस में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो ये 3 वीडियोस अगर आप सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन से देखना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट ये लास्ट की तीनों वीडियोस जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए लास्ट क्लास में हमने किया था ग्राफ्स, ओके हमने मोशन किया था ग्राफ्स के थ्रू। इस बार आज जो हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस। ओके, कौन कौन सी इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं, काइनेमेटिकली कौन सी इक्वेशन होती है, काइनेमेटिक इक्वेशंस हम करने वाले हैं। ठीक है, और काइनेमेटिक 3 इक्वेशंस होती हैं। देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, सबसे पहले होती है हमारी v इज इक्वल टू u प्लस at। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, सेकेंड हमारी होती है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ऑफ कोर्स इनमें v क्या होता है, u क्या होता है, ये भी हम देखते हैं। सी लेट अस सपोज कोई ऑब्जेक्ट था, वो ऑलरेडी मूव कर रहा था। ठीक है, वो ऑलरेडी चल रहा था u वेलोसिटी से, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, यानी जो शुरुआत की वेलोसिटी थी उसकी वो u थी। ठीक है, और उसने क्या किया, एक्सीलरेट किया। ओके, उसने अपनी वेलोसिटी बढ़ाई, डिस्प्लेसमेंट किया थोड़ा और एक्सीलरेट किया और वो यहाँ इस v वेलोसिटी पे पहुंच गया। Okay, so v will be the final velocity of the object. Okay, so u was the initial velocity, उसने accelerate किया और कुछ displacement किया, तो यहां से let us suppose इतना उसने displacement किया। Okay, ये s क्या है हमारा, displacement, s is displacement। ठीक है, displacement किया in time t। तो इस केस में, सिर्फ इसी केस से एक्चुअली हमें तीनों इक्वेशंस निकाल सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि कोई ऑब्जेक्ट वाज ऑलरेडी मूविंग। ठीक है, इट वाज ऑलरेडी मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ v एंड इट एक्सेलरेटेड या इट चेंज्ड इट्स पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट किया उसने और वो v वाली वेलोसिटी पे यानी फाइनल वेलोसिटी पे पहुंच गया और ये t टाइम में पहुंच गया। तो यहाँ पे जितने भी है v फॉर फाइनल वेलोसिटी, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, a फॉर एक्सेलरेशन और t फॉर टाइम। ओके, s फॉर यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये सारी चीजें अभी हम देखने वाले हैं कैसे ग्राफ के थ्रू थी। जो काइनेमेटिक इक्वेशंस होती हैं वो हम ग्राफ के थ्रू भी निकालेंगे और एक बाय डेफिनेशन भी हम समझेंगे कि निकलती कैसे है। मैं आपको दोनों तरीके से टर्न बाय टर्न तीन इक्वेशंस को करा दूंगी। आज की वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन करने वाले हैं। देखिए, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो हमें पता है ये होती है, लेट मी चेंज द कलर। या सी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, I कैसे, ये हम देखेंगे। इट गिव्स द वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय बॉडी इन टाइम t। वो सेम जो मैंने अभी आपको बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट u पे था, वो फिर v पे v पे पहुंच गया u से। तो किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी वेलोसिटी एक्वायर की है यानी कितना एक्सेलरेशन किया है, ये हमें निकालने में मदद करता है। ठीक है, अब मुझे एक्सेलरेशन निकालने में ही मदद करता है तो इसे मैं बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन निकाल सकती हूँ। जैसे लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हियर, तो हम इसे कैसे निकालेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से हम इसे निकाल सकते हैं। अब ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, a इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मैं बताऊं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
सॉरी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ए क्या होता है, डिस्प्लेस कब होता है, जब किसी इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे कोई ऑब्जेक्ट पहुंचता है, और इसका फॉर्मूला था ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, राइट। आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की रिक्वायरमेंट क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आप मैथ्स का सॉल्व कर रहे हैं या फिर आप फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, आपको निकालना क्या है ये आपके माइंड में बहुत क्लियर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसी को देख के ना हम अपने आंसर को, अपना जो हम निकालना चाहते हैं उसको मोल्ड कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एक आंसर को निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो हमें सारे तरीकों पे नहीं जाना है। हमारे लिए जो आंसर में जो चाहिए हमें, उसी से रेलिवेंट हमें वो क्वेश्चन करना है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मुझे ये चाहिए। क्या इसमें ये सारी चीजें नहीं दिख रही, आपको v भी दिख रहा है, u भी दिख रहा है, a भी दिख रहा है और t भी दिख रहा है। करना है तो बस क्या करना है, t को आप इस तरफ लेके आइए। अब t यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ए टी v माइनस यू ये था। अब इस u को भी इधर आप लेके आइए, क्या होगा, ए टी प्लस यू इज इक्वल टू v। अब इसको मैं अगर थोड़ा और अरेंज कर दूं तो कैसे बनता है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। Now this is our first equation of motion। आ गई ना हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सिंपल। ये भी ग्राफ से नहीं है, ग्राफ से मैं आपको बताऊंगी। अभी हम करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके, विदाउट ग्राफ कैसे करना है। सो अब देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, पहले तो आप मुझे ये बताइए क्या थी हमारी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, मुझे ये चाहिए, कैसे निकालूंगी। अब आप मुझे बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एस फॉर क्या था, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन अब आप मुझे बताओ कि ये जो केस मैंने आपको बताया था, इस केस में हमारी वेलोसिटी कितनी थी, दो वेलोसिटी थी यहाँ तो, राइट। एक u वेलोसिटी और एक v वेलोसिटी, है ना। एक इनिशियल वेलोसिटी थी, एक फाइनल वेलोसिटी। तो जब भी ऐसे मैंने बताया है आपको प्रीवियस वीडियोस में कि जब भी ऐसे एक से ज्यादा वेलोसिटी या एक से ज्यादा स्पीड होती है तो हम हमेशा एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड को निकालते हैं, ठीक है। एवरेज क्या होता है, सम बाय टोटल। तो सम ऑफ द वेलोसिटीज यानी u प्लस v, दिस इज द सम ऑफ वेलोसिटीज। और टोटल वेलोसिटीज कितनी है, 2 है ना। टोटल वेलोसिटीज कितनी हो गई, 2 हो गई। और इधर क्या था, s अपॉन टी। अब मुझे इस t को उधर लेके आना है, इस तरफ लेके आना है। तो ये इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, s इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। टी में इधर ले आए, ठीक है। अब आप ना इस वाली इक्वेशन को बहुत अच्छे से ये मार्क करके रख लेना है हमें। क्यों, क्योंकि जो थर्ड इक्वेशन है वो भी हम इसी से निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है इसे कैसे करना है। नाउ सी, अभी हम क्या करेंगे, हम सेकंड पे ही हैं अभी। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक बार हम v की वैल्यू रखेंगे और एक बार हम t की वैल्यू रखेंगे, तो हमारी सेकेंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी, ठीक है। तो पहले मैं v की वैल्यू रखने वाली हूँ। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैं v की वैल्यू रखूं कहां से, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या था हमारा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो बस मैं क्या करूंगी, पुट v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। मुझे क्या करना है, v को पुट कर देना है यहाँ पे। तो s इज इक्वल टू u प्लस, अब v की जगह मैं क्या लिखूंगी, u प्लस ए टी अपॉन में 2 है ही और इनटू t, ओके। अब इसको मैं ऊपर कर रही हूं यहाँ पे, ओके। तो फिर से s इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आया, u प्लस u कितना होता है, 2u, राइट। u प्लस u 2u प्लस 80 बाय 2 इंटू टी, ठीक है। इतना आ गया हमारा। अब इसके बाद में इस t को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो s इज इक्वल टू 2u बाय 2 इंटू टी, ठीक है, प्लस a t इंटू टी क्या होता है, ए टी स्क्वायर बाय 2, राइट। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो s इज इक्वल टू
ut प्लस हाफ 1/2 हम इसको अलग लिख सकते हैं हाफ at स्क्वायर. सो दिस वाज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सिंपल, कुछ नहीं किया मैंने, इधर तक पहुंच गए थे. एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूला से निकाला मैंने बस ये. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सीलरेशन के फॉर्मूला से निकाला. ठीक है, और इसमें इस पर्टिकुलर इक्वेशन में अगर मैं एक बार v की वैल्यू रख दूंगी तो मेरे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है, और t की वैल्यू रखूंगी तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी. कैसे आएगी अभी देखते हैं. ओके, सो दिस वाज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की हम बात करते हैं. ओके, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अभी हम करते हैं. So this is the third equation of motion. Third equation of motion है क्या, 2as is equal to v square minus u square. ये मेरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है. मैंने बताया था निकालने कैसे है, एक इक्वेशन बताई थी ना, s is equal to u plus v upon 2 into t. ये इक्वेशन थी. इसमें सेकेंड इक्वेशन के लिए हमने v की वैल्यू रखी थी, लेकिन इस बार हम t की वैल्यू रखेंगे. अब t की वैल्यू रखेंगे कैसे, t की वैल्यू कैसे रखेंगे, t की वैल्यू हम रखेंगे फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इटसेल्फ. v इज इक्वल टू u प्लस at था. ठीक है, चलिए आप ये छोड़िए, इसको भूल जाइए, इससे नहीं. एक्सीलरेशन का फॉर्मूला था v माइनस यू अपॉन टी. ठीक है, मुझे t की वैल्यू चाहिए तो t को उधर भेज दो, a को इधर भेज दो, तो क्या आएगा, t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a. ये आ जाती है हमारी t की वैल्यू. ठीक है, t की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पे. तो s इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2, और t की क्या वैल्यू है, v माइनस यू अपॉन a. ठीक है, अब ये जो 2 और a है दोनों, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो उधर हम इनको लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे. उधर जाके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2as. और यहाँ पे क्या बचा, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू. अब ऐसी आइडेंटिटी तो आपने पढ़ी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. here a is v तो v का स्क्वायर, और b is u यानी u का स्क्वायर. सो ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, ग्राफ के थ्रू तीनों को मैं सेपरेटली बताऊंगी. आज मैंने ये तीनों को एक साथ बता दिया है विदाउट ग्राफ कि कैसे करना है हमें. ठीक है, हमने कैसे क्या किया, सबसे पहले एक्सीलरेशन की डेफिनेशन से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को निकाला. ठीक है, दिस वाज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूला से हमने सेकेंड और थर्ड दोनों की इक्वेशंस को निकाला बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. इस पर्टिकुलर इक्वेशन से हमने एक बार v की वैल्यू रखी तो हमारे पास क्या आ गया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. और एक बार हम t की वैल्यू रख रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाता है. दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. अब देखिए, इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, और इससे हमें v मिलता है. ठीक है, वेलोसिटी मिलती है, कितने टाइम में एक्वायर की गई है, विच इज द इनिशियल वेलोसिटी, और a इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है, तो इस इक्वेशन में 4 वैल्यूज हैं. अगर आपको इनमें से 4 वैल्यूज कौन सी, v इज इक्वल टू u प्लस at, 1 2 3 एंड 4, 4 वैल्यूज हैं. इनमें से अगर कोई भी 3 आपको दी हो तो आप फोर्थ वैल्यू अपने आप निकाल सकते हैं. ओके, अभी इसका मैं पूरा विद ग्राफ और आपको बता देती हूँ कैसे हम निकालने वाले हैं यहाँ पे. अब नाउ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विद ग्राफ. ओके, विद ग्राफ, विद ग्राफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, बट हमारा इनिशियल चीज क्या थी कि कोई ऑब्जेक्ट है u पे और उसने कुछ एक्सेलरेशन किया, वेलोसिटी गेन की, और वो v पे पहुंच गया. तो ये क्या था, उसका डिस्प्लेसमेंट था कि उसने इतना डिस्प्लेस किया था इन टाइम t. इसी को अगर मुझे ग्राफ से रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, ये देखिए, ये मेरा ग्राफ है. ओके, आप ना साथ साथ ही नोट करते जाइएगा, आपको नोट्स की ज्यादा फिर जरूरत भी नहीं पड़ेगी. सो दैट वाज द ग्राफ. यहाँ पे आप देख रहे हो इस पॉइंट पे t इज 0, जहां u मेरा 0 है. ठीक है, ये मेरा है t 0. ठीक है, आपको पता क्या है, आपको ये पता है कि यहाँ पे u की कुछ ऑलरेडी वैल्यू थी. ऑब्जेक्ट वाज नॉट एट रेस्ट, वो रेस्ट पे नहीं था, उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी. सो लेट अस सपोज ये मेरा u इनिशियल वेलोसिटी हो गई. ठीक है, और उसने क्या किया, वेलोसिटी गेन करना शुरू किया इन टाइम t.
ठीक है, कुछ टी टाइम में उसने वेलोसिटी को, लेट अस सपोज ये टी टाइम है मेरा, तो यहाँ तक उसने क्या करना शुरू किया, वेलोसिटी को गेन करना शुरू किया। अब अगर वो एक्सीलेशन नहीं करता ना तो हमारा यहाँ स्ट्रेट लाइन बन जाता है इसका, लेकिन उसने क्या किया है, एक्सीलेट किया है, तो वो ऊपर की तरफ जाएगा हमारा ग्राफ, ठीक है। तो वो किसी v वेलोसिटी पे पहुंच गया है, ठीक है, वो ऐसे गया है और v वेलोसिटी पे पहुंच गया है। अब क्या किया जाए, अब ये देखिए, तो इफ दिस वाज द इनिशियल वेलोसिटी तो u कितना होगा, इसको मैं ज्वाइन कर देती हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये जो पूरा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मेरी पूरी v वेलोसिटी होगी, ठीक है। दिस इज माय v वेलोसिटी, इसको मैं ज्वाइन करती हूँ यहाँ से, ओके, और इसको मैं यहाँ सेंटर से भी ज्वाइन कर देती हूँ। सो दिस विल बी आवर ग्राफ, नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज ये a पॉइंट था और ये b पॉइंट था, कि ऑब्जेक्ट जो मूव किया है वो a से b तक मूव किया है, ओके। यहाँ पे ये तो o है ही ऑलरेडी, ठीक है, और ये क्या है मेरा d पॉइंट, और ये मेरा हो गया c पॉइंट, ठीक है। अब मुझे इनमें से क्या निकालना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है मुझे इनमें से। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लेते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन, बट इस बार क्या हो जाएगा, बाय ग्राफ हो जाएगा। तो आपको ग्राफ को देखते हुए निकालना है। अब आप मुझे बताओ यहाँ एक्सीलरेशन क्या हुआ है, एक्सीलरेशन इज v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। एक्सीलरेशन कितना हुआ है, a से लेके b तक का हुआ है, v कितना है यहाँ पे, v b d है, राइट, b d पूरा क्या है v, इतनी वेलोसिटी उसने 0 से गेन कर ली। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, o a, राइट, या a o लिख दो, कुछ भी लिख दीजिए, तो o a o, और टाइम कितना था, इन टाइम o d, ठीक है, इन टाइम o d। तो एक्सीलरेशन बी डी क्या है, v माइनस यू अपॉन टी, ये मेरा एक्सीलरेशन है। तो वही पुरानी वाली बात हो जाएगी जो शुरुआत में बताई थी, at इधर आ जाएगा, v माइनस यू, ठीक है। तो वही इस u को भी इधर आप ले आइए, तो क्या हो जाएगा, u प्लस at इज इक्वल टू v, और इसको और अच्छे से लिखा जाए तो हमारा क्या आ जाता है, v इज इक्वल टू u प्लस at। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विद ग्राफ, ओके। विद ग्राफ में हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट ने कितनी वेलोसिटी हमारे यहाँ गेन की है, ठीक है, उसने इतना वेलोसिटी गेन की है। कैसे पता चला हमें, क्योंकि वो ए पोजीशन से बी पोजीशन तक मूव किया है, ठीक है, तो यानी उसने एक्सीलरेशन किया है कुछ। तो OV जो पूरा पॉइंट यहाँ से O से लेके V तक है, ये हमारी पूरी फाइनल वेलोसिटी है। O से लेके A तक हमारी सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी है। OD टाइम, इतने टाइम में किया है। तो ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। नेक्स्ट वीडियोस में हम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को करेंगे, तो उसके लिए आप प्लीज देखते रहिए, कनेक्टेड रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।